सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। सद्गुरु प्रेम और ज्ञान के भंडार। सद्गुरु प्रेम और ज्ञान के भंडार, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। एक बार एक शिक्षक श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी गए। एक शिक्षक ने श्री माताजी से पूछा, सदैव प्रसन्न रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो माताजी ने कहा, अमृत वाणी से अमृत बिखेरते रहो, सभी से प्रेम करो, निश्चय सभी से प्रेम पाते रहोगे, इससे प्रसन्नता मिलेगी। कुछ क्षण रुककर उन्होंने एक कथा सुनानी शुरू की कि फारस देश में एक स्त्री थी और शहद बेचने का काम करती थी। अब शहद तो वो बेचती थी, उसकी वाणी भी शहद जैसी ही मीठी थी। उसके दुकान पर खरीदारों की भीड़ लगी रहती थी। एक ओछी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ने देखा कि शहद बेचने से एक महिला इतना लाभ कमा रही है, तो उसने भी उस दुकान के नज़दीक एक दुकान में शहद बेचना शुरू कर दिया। उसका स्वभाव कठोर था। तो एक दिन एक ग्राहक ने सहज में ही उससे पूछ लिया कि शहद मिलावटी तो नहीं? उसने भड़ककर कहा कि जो स्वयं नकली होता है वही दूसरे के सामान को नकली बताता है। ग्राहक उसकी कड़क आवाज़ से घबरा कर लौट गया। वही आदमी फिर महिला के पास पहुंचा और वही सवाल पूछ बैठा। तो महिला ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब वो खुद असली है तो वह नकली शहद क्यों बेचेगी? ग्राहक मुस्कुरा उठा और शहद ले गए। तो कहानी सुनाने के बाद श्री माँ ने उपदेश देते हुए कहा कि विनम्र स्वभाव और मीठी वाणी की हर तरह की सफलता में योगदान देता है, इसलिए हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो जगत के प्रकाश करने वाले, जगत का अंधकार दूर कर प्रकाश में आनंद धाम में लाने वाले ये जो परम पिता हैं, जो आनंद धारा को बहाने वाले और प्रकाश को उत्पन्न करने वाले प्रभु हैं, सबके साथ समता का व्यवहार करने वाले हैं। और जहाँ गुरुदेव हर एक अणु परमाणु में प्रकाशित घटाओं में से एक रस होने वाले हमारे हर चक्र को नाच नचाने वाले भगवान के रूप में विराजते हैं, वहाँ दीन व दुनिया के आफताब प्यारे नाथ सबको बल बुद्धि विद्या प्रदान करते हैं, ताकि साधक गण ठीक ठाक पालन कर सकें और मर्जी के मुताबिक इस नाशवान संसार में सदाचार का जीवन व्यतीत कर सकें। तो गुरुदेव सब पर दया करते हैं। इस बहुरूपी महासागर में एकमात्र सहारा गुरुदेव ही होते हैं। अब विषय की आड़ में हम अपने आप को छिपाते रहें और सूर्य रूपी आपके प्रकाश में आने से हमेशा डरते रहें, वो गलत है। क्योंकि गुरुदेव ने अपनी दया और कृपा से हमारा हाथ पकड़ा है। हमारी रक्षा का भार गुरुदेव पर है, तो जैसे उन्हें अच्छा लगे वैसे बना लेंगे। यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा मन कभी गुरुदेव के कार्य पालन में बाधक ना हो, बल्कि उनकी आज्ञा का ठीक ठीक पालन और अनुसरण हो। गुरुदेव सदैव दया करते हैं, बल बुद्धि ज्ञान प्रदान करते हैं। हमारे पास तो ना कर्म करने का बल है और ना उपासना करने का साहस है। सिर्फ एक ही सहारा है कि हमारी सब कमजोरियों को जानते हुए भी गुरुदेव ने अपनाया है। इसलिए हमारे जीवन को सदाचारी और हमारे अंतःकरण को शुद्ध व हमारी आत्मा को गुरुदेव ही निर्मल बनाते हैं। आजकल के हाकिमों की तरह किसी फीस आदि के लालच में गुरुदेव कभी कोई केस नहीं लेते, बल्कि जब आध्यात्मिक वैद्य गुरुदेव, आध्यात्मिक वैद्य रूपी गुरुदेव जब कष्ट साध्य बल्कि असाध्य समझकर जवाब दे देते हैं,
तब से इलाज शुरू करते हैं। यानी जो वैद्य डॉक्टर किसी भी कष्ट को असाध्य समझकर जवाब देते थे हैं, तब गुरुदेव उसका इलाज शुरू करते हैं और कुछ फीस भी नहीं लेते। और हम गुरुदेव की खिदमत भी क्या कर सकते हैं? हम तो मरीज़ हैं। मरीज़ के मन और शरीर की जो दयनीय अवस्था है उसे भी गुरुदेव ही नब्ज टटोल कर और बाहरी लक्षणों को देखकर मालूम कर लेते हैं। ऐसी हालत में हमसे किसी तरीके की कोई उम्मीद ना होने पर भी हमारे एकांगी प्रेम से गुरुदेव हमारा इलाज शुरू कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि गुरुदेव ने बहुत सारे लोगों को ऐसे अच्छा किया, ऐसे उनको सही रास्ते पर चलाया। उनका मर्ज कितना भी खराब हो, लेकिन गुरुदेव को पूरी उम्मीद रहती है कि उनके निपुण हाथों से उसका इलाज जरूर होगा। तो साधक तो गुरुदेव के ही भरोसे रहते, चाहे भला हो या बुरा, क्योंकि उन्हें पता है गुरुदेव कभी किसी का बुरा करते नहीं। इसलिए साधक हमेशा ही चाहता है कि गुरुदेव के चरणों से दूर नहीं जाए। दुनिया का कायदा है कि हकीम मरीज की गलतियों का ख्याल ना करके मर्ज को अच्छा करने की फिक्र में रहता है। पर आप ये कैसे ख्याल करेंगे कि इसकी तो मुझे आशा ही नहीं। तो गुरुदेव के चरणों से दूर नहीं होना चाहिए। बने या बिगड़े इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बल भी गुरुदेव ही प्रदान करते हैं। गुरुदेव जानते हैं कि साधक एक ऐसा मरीज है जिसे दवा भी अपने आप से दें और खिदमत व निगरानी भी आप ही के जिम्मे है, यानी गुरुदेव के जिम्मे रहती है। और पथ्य भी अपने पास से ही कराना है। तो मर्द की हालत सन्निपात जिससे साधक ग्रस्त है या कुछ भला बुरा कह भी देता तो भी गुरुदेव उसका ख्याल रखते हैं। तो क्या है, गुरुदेव से साधक तो हमेशा यही प्रार्थना करता है कि मैं मरीज हूँ, लेकिन आप तो अनुभवी और योग्य संत वैद्य हैं और भवरोग का इलाज कर रहे हैं। लिहाजा मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मेरी तरफ से सब कुछ खराबियाँ होते हुए भी आप मुझे अपने इलाज से अच्छा करेंगे। तो करुणा सिंधु दया करो, बुद्धि और बल प्रदान करो कि इस महाकठिन भवरोग से स्वस्थ और सक्षम होकर आपकी सेवा योग्य बन जाऊं। आपके यहाँ तो मरीज को अच्छा करके उसे सद्वैद्य भी बना देते। तो साधक के तो ये भाग्य है, उसका सौभाग्य है। वो तो हजार हजार शुक्र अदा करता है कि उसे करुणा सिंधु दया सागर भगवान का, जिसने ऐसे सदगुरुदेव और संत की शरणों से पहुंचा दिया। उसे भरोसा बेड़ा पार होगा। साधक तो बारंबार शुक्रिया अदा करता है। अगर कोई गलती और अपराध हो गया हो तो प्रभु से माफ करें। दिल के अंदर जानने वाले हैं गुरुदेव। जहाँ कहीं और जिस हालत में हो अपनी गोद में हमेशा बैठाए रखते हैं साधक को, जिससे साधक वासनाओं से बचा रहे। और अपने प्रेम रूपी सूरज का प्रकाश करने वाले हैं। उनके प्रेम की किरणों से ही साधक जिंदा रहता है। वरना तो एक पल भी गुरुदेव के प्रेम की किरणों के बिना जिंदा रहना मुश्किल है। इसलिए गुरुदेव सदा अपने प्रेम रूपी किरणों से घेरे रहते हैं ताकि प्रकाश में समाकर दुख से दूर हो जाए और मैं तू का झगड़ा मिले। तो सदगुरुदेव सदा प्रेम और ज्ञान का भंडार है। हृदय के प्रकाश से सबको रोशन करते हैं और रोशन ऐसा कि जिधर देखें उधर सिवाय गुरुदेव के कुछ नज़र नहीं आए। गुरुदेव प्रेम और ज्ञान का भंडार, और ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हमारे लिए बड़ी भीख है कि हम उनके श्री चरणों में लग लिपट कर उनसे प्रेम और ज्ञान प्राप्त करें, उनके श्री चरणों में बने रहें। धन्यवाद।